हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अमित क्लासेज पर। आज का जो टॉपिक है वो रैखिक समीकरण के बारे में है कि रैखिक समीकरण को हम प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल करें। तो ये मैट्रिक के एग्ज़ाम के व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप लोग अच्छे से थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मैं बताने जा रहा हूँ। तो ये प्रतिस्थापन विधि होता क्या है, तो आइए चलिए देखते हैं क्वेश्चन। तो लिखा हुआ है कि रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करें। तो किस विधि से हल करना है? प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। ये एग्जाम में बार बार रिपीट भी करता है और एग्जाम में ये पूछता भी है। तो चलिए देखते हैं। आपका समीकरण दो समीकरण दिया हुआ रहेगा, जैसे हम यहाँ लिख दिए हैं x प्लस वाई बराबर 14 और दूसरा समीकरण हमारा है x माइनस वाई बराबर 4। तो देखिए समीकरण एक और समीकरण दो, आपका दो समीकरण दिया हुआ रहेगा और बोलेगा प्रतिस्थापन विधि से हल करके x और y का मान ज्ञात करें। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है कि आप समीकरण एक या तो समीकरण दो से x या y का मान ज्ञात करें। तो चलिए हम चलते हैं कि समीकरण एक से चलने पर तो आपका समीकरण एक क्या है? तो देखिए x प्लस वाई बराबर 14। तो देखिए x को आप रखिए और y को आप बराबर के उस साइड भेज दीजिए। तो देखिए x बराबर 14, तो देखिए बराबर के y इधर जो था वो प्लस में था और यदि y को हम इक्वल के उधर भेजते हैं तो ये प्लस वाला आपका माइनस हो जाएगा। तो देखिए x बराबर 14 माइनस वाई हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 14 माइनस वाई। आप इसे समीकरण थर्ड भी कह सकते हैं या तो आप x का मान भी कह सकते हैं। तो ये निकाले हम समीकरण फर्स्ट से। किससे निकाले? समीकरण फर्स्ट से x का मान निकाले। तो समीकरण फर्स्ट से x का मान निकालने के बाद इसे आप समीकरण दो में रखिएगा, ना कि एक में रखिएगा। किस में रखिएगा? दो में। तो चलिए हम यहां से रखते हैं। तो समीकरण दो में समीकरण तीन का मान रखने पर, समीकरण तीन का मान रखने पर, तो चलिए देखिए समीकरण दो आपका है क्या? तो समीकरण दो x माइनस वाई बराबर 4, x माइनस वाई बराबर 4। तो देखिए जहां जहां x रहेगा वहां 14 माइनस वाई रखेंगे। क्या रखेंगे? 14 माइनस वाई। तो देखिए x है तो x के स्थान पर 14 माइनस वाई और ये पहले से एक वाई था माइनस वाई बराबर 4। तो देखिए 14 माइनस एक वाई माइनस एक वाई, ये दोनों माइनस में है और दोनों वाई के रूप में ही है, तो दोनों आपस में जुट जाएगा। तो माइनस एक वाई माइनस एक वाई माइनस दो वाई बराबर कितना? 4 हो जाएगा। तो देखिए माइनस दो वाई बराबर ये 14 को आप इक्वल के उस साइड भेजिए। तो देखिए ये 4 हो गया। तो ये आपका इक्वल के इधर जो था वो प्लस में था, यदि हम इक्वल के उस साइड भेजते हैं तो ये आपका प्लस वाला माइनस में हो जाएगा। तो माइनस दो वाई बराबर 4 में से माइनस 14 को यदि हम घटाएंगे तो माइनस 10 बचेगा। कितना बचेगा? माइनस 10 बचेगा। तो देखिए माइनस से माइनस आपका कैंसिल हो गया। वाई बराबर ये आपका 10 हुआ और दो आपका गुना में था तो गुना वाला ये आपका बटा में हो जाएगा। तो 2 बचे 10। तो देखिए वाई का मान आपका आ गया 5। क्या आ गया? 5। तो वाई का मान आपका 5 आ गया। तो अब यहाँ से आप वाई का मान या समीकरण एक में रख सकते हैं, दो में रख सकते हैं या तीन में रख सकते हैं। ये तीनों में किसी समीकरण एक में रखिएगा तो आपका x का मान आ जाएगा। तो चलिए हम रखते हैं कि समीकरण तीन में y का मान रखने पर, तो देखिए समीकरण तीन आपका यहाँ पर है। तो समीकरण तीन जो है x बराबर 14 माइनस वाई है। तो 14 माइनस वाई के स्थान पर कितना रखेंगे? वाई का मान 5 आया तो वाई का मान 5 रखेंगे। तो x बराबर 14 में 5 घटेगा तो कितना बचेगा? 9 बचेगा।
तो ये आपका x का मान आ गया और ये आपका y का मान आ गया। तो किसी भी रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करने का सबसे आसान विधि है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।